आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये जितने भी प्रश्न इस टॉपिक में हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लोग पिछले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें से आप देखेंगे तो अधिकतर प्रश्न इस तरह के आए हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बिना रुके हम देखते हैं। पहला आपका प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, साविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? साविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। अगला है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? आंसर आपका होगा 6100 किलोमीटर। अगला है, दक्षिणी भारत की यह प्रसिद्ध नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर होगा महाबलेश्वर के निकट है। अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो यह 15 अंश तक घूम लेती है। आप लोगों ने इस तरह का नक्शा देखा होगा भूगोल विषय जो विद्यार्थी लिए होंगे, और उसमें इस तरह के चिन्ह खींचे गए होंगे और इस तरह के। तो यह आपकी उत्तर दिशा या दक्षिण, और यह पूर्व और यह पश्चिम। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक रूप में खींची गई हैं उन्हीं को ही देशांतर रेखा कहते हैं, और जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम में खींची गई हैं काल्पनिक रेखाएं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। युद्ध और साहस में जो सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार दिया जाता है उसे हम लोग परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो वह आपका एशिया है। अगला है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? जैसे कभी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, यह किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाने के कारण होती हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विख्यात है? पृथ्वी की सतह से सबसे अंतिम यानी सबसे दूर जो परत है उसका नाम है बहिर्मंडल। अगला है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। तो इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो यह एलिफेंटा में है। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी करावती या कवरत्ती कहा जाता है। अगला है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर होगा काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आपका उत्तर होगा एलोरा में। अगला है,
रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तर होगा रूस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यदि आपका पूछता है तो वह उत्तर होगा वेटिकन सिटी, जो महाद्वीप में है। और जनसंख्या के हिसाब से पूछता है सबसे अधिक, तो वह आपका चीन होगा और दूसरे पर आपका वेटिकन सिटी होगा। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो वह एवरेस्ट है, जो कि हिमालय पर्वत में यह शिखर है। हिमालय पर्वत में यह शिखर है। और एवरेस्ट जो आपका सबसे ऊंचा शिखर पाया जाता है वह नेपाल में पाया जाता है। अगला है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब संविधान हमारे यहाँ पर लागू हुआ तो हमारे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तर होगा तेंजिंग नोरगे। सर्वप्रथम इन्होंने एवरेस्ट पर्वत, जो कि सबसे ऊंचा शिखर है पूरे विश्व का, उस पर कदम रखा था। अगला है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, जो कि बर्मा इसका पहले नाम था, इस समय इसका नाम म्यांमार है और म्यांमार की राजधानी आपकी रंगून है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला आपका प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? आंसर होगा शेरशाह सूरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अध्ययन आप लोग जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।